आकृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। यह तस्वीर बाहर से जितनी साफ दिख रही है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर भाजपा के सामने कोई संकट तो नहीं है। उसके हिस्से में 2 सीटें हैं, वो जिसे चाहे भेज सकती है। बिहार में एनडीए के दूसरे बड़े दल जेडीयू के सामने लेकिन धर्म संकट जरूर है। उसके हिस्से में भी 2 सीटें हैं। जेडीयू कोटे से राज्यसभा के उपसभापति बने हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार तीसरी बार मौका देते हैं या किसी नए चेहरे को सामने करते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। दोनों के रिपीट होने में संशय इसलिए है कि शरद यादव और एक अन्य को छोड़कर अभी तक जेडीयू ने तीसरी बार किसी को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई हैं। 16 मार्च को मतदान होना है। राज्यसभा के लिए विधायक ही वोटर होते हैं। जीत के लिए इस बार 41 वोटों की जरूरत होगी। यहाँ बता दें कि वोटों की जरूरत सीटों की संख्या के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। भाजपा के पास 79 विधायक हैं, यानी कि साफ है कि 82 विधायकों के सहयोग से भाजपा अपने उम्मीदवार को विजयी बना सकती है। उसके साथ वोट बचेंगे। जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, वो भी आसानी से अपने 2 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। उसके 3 वोट बचेंगे। वहीं चिराग पासवान के एलजेपीआर के 19, जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर के 5 और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायकों को जोड़ दे तो 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास 38 वोट बचते हैं। यानी कि 3 और वोटों का बंदोबस्त हो गया तो विपक्ष के हाथ खाली रह जाएंगे। हालांकि 5वीं सीट के लिए विपक्ष ने भी अपना प्रयास जारी रखा है, लेकिन उलझन ये है कि विपक्ष अगर अपना उम्मीदवार उतार भी देता है तो जीतने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों में एकजुटता आवश्यक है। प्रतिपक्षी पार्टियों में राजद, कांग्रेस, आईआईपी के अलावा वाम दलों के कुल 35 विधायक हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले आईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का 1 विधायक है। अगर पूरा प्रतिपक्ष एकजुट रहा तो 41 वोटों का बंदोबस्त हो सकता है। तब 5वीं सीट विपक्ष आसानी से जीत सकता है। हालांकि यूनिटी बनी रहेगी या नहीं, इसमें फिलहाल संदेह है। और संदेह के एक नहीं कई कारण हैं, जिसमें पहला तो ये है कि कांग्रेस के 6 विधायकों में 3 का रुख शुरू से ही बागी दिख रहा है। वो ना पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेते हैं और ना आला कमान की उन्हें परवाह है। कांग्रेस की बिहार में बदहाली इससे भी समझी जा सकती है कि महागठबंधन को लीड करने वाले आरजेडी ने विधानसभा गठन के पहले ही तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लिया, लेकिन कांग्रेस तकरीबन 3 महीने बाद भी विधानसभा में अपने नेता का चयन नहीं कर पाई। एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर विपक्षी एकता में विघ्न का संदेश दे दिया। बीएसपी विधायक के बारे में भी गारंटी नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के विरोध में वो चुनाव लड़ चुकी है। एनडीए और महागठबंधन के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा भी शुरू हो गई है। बता दें कि महागठबंधन की पार्टियों में आरजेडी से सिवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और एडी सिंह के नाम चर्चा में है। आरजेडी के जिन 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें प्रेमचंद गुप्ता और अपरेंद्र धारी सिंह यानी कि एडी सिंह है। दोनों को राजद फिर राज्यसभा भेजने के फिराक में है। चर्चा की माने तो इसके लिए राजद ने एक रास्ता खोज निकाला है। प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड से उम्मीदवार बनाने की बात है, तो हिना शहाब के इनकार पर अमरेंद्र धारी सिंह राजद के प्रत्याशी बन सकते हैं। एआईएमआईएम को मनाने में हिना कामयाब हो सकती है। ये सभी जानते समझते हैं कि एडी सिंह पैसे के बल पर राज्यसभा जाते रहे हैं, इसलिए दोनों में किसी एक का चयन इस पर भी निर्भर करता है कि किसमें 41 वोटों के बंदोबस्त की कुवत है। सामाजिक समीकरण में भी हिना राजद का मुफिद कैंडिडेट हो सकती हैं। जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाने के लिए हरिवंश और रामनाथ ठाकुर के अलावा 2 और नामों की खूब चर्चा है। इनमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़ राजनीति में आए मनीष वर्मा है, तो दूसरा नाम है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह का। वो भी मनीष शर्मा की तरह प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर ही राजनीति में आए थे। आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजे जाने पर नीतीश कुमार से अनबन हुई और उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तब उन्हें भाजपा ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। बाद में भाजपा ने भी उन्हें तवज्जो नहीं दी तो उन्होंने अपनी अलग ही पार्टी बना ली, और इससे भी जब उन्हें कोई लाभ होता नहीं दिखा तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में उन्होंने अपने दल का विलय कर लिया। विधानसभा चुनावों में जनसुराज की करारी हार के बाद आरसीपी एक बार फिर जेडीयू की ओर मुखातिब हुए हैं। वो अक्सर उन कार्यक्रमों में हाजिर हो जाते हैं जहां नीतीश कुमार का जाना होता है। दोनों आमने सामने तो होते हैं, लेकिन बातचीत या दुआ सलाम भी नहीं होता। आरसीपी जेडीयू और नीतीश के प्रति अपना एक तरफा प्रेम भी प्रकट करते हैं। कम से कम 3 ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए आरसीपी सिंह की बेचैनी दिखी है। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन में सबसे अधिक दिक्कत इस वक्त जेडीयू को ही दिखती है।
पिछली बार भाजपा ने अपने कोटे से राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था। इस बार उन्हें दोबारा भेजने की भाजपा के सामने कोई मजबूरी नहीं है। वो अपने कोटे से 2 विधायकों को राज्यसभा भेज सकती है। अभी तक भाजपा में जिन नामों की सर्वाधिक चर्चा है उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और लोक गायक पवन सिंह के नाम सबसे ऊपर हैं। हालांकि भाजपा के फैसलों के बारे में अधिकतर अनुमान फेल होते रहे। किन चेहरों को वो अचानक सामने कर देगी कहना मुश्किल है। वैसे कहने को तो राज्यसभा सदस्य का चयन विधायक स्वविवेक से करते हैं, पर यह सच्चाई है कि अचानक राजनीति में आने वाले धनपति भी राज्यसभा पहुंचते रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वोटों की खरीद बिक्री भी होती है। झारखंड में राज्यसभा का टिकट बेचने और पैसे के बल पर चुनाव जीतने का एक मामला भी सामने आया था। प्रलोभन देकर विधायकों को अपने पक्ष में करने की शिकायतें आम है। यह अलग बात है कि ऐसे मामलों की सिर्फ शहर या सूबे में चर्चा भर होती है, इसके सबूत कभी सामने नहीं आते। सत्ताधारी दलों के लिए तो 5-7 वोटों का जुगाड़ आसान है। निगम बोर्ड और आयोग से लेकर मंत्री बनाने तक के प्रलोभन से विरले ही कोई अप्रभावित हो, क्योंकि 5वीं सीट के लिए 3 वोट एनडीए को कम पड़ रहे हैं। तो राजद को अलग अलग मन मिजाज वाले तमाम विपक्षी विधायकों को एकजुट करने की चुनौती है। प्रलोभन की बात करें तो अभी 33 की क्षमता वाले नीतीश मंत्रिमंडल में ही करीब आधी सीटें खाली पड़ी हैं। खैर फिलहाल तो अब देखना यह है कि राज्यसभा के इस रण में किस धुरंधर की रणनीति आखिर कारगर साबित होती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।